चेहरा बता रहा था कि मारा है भूख ने, सब कह रहे थे कुछ खा के मर गया। नमस्कार मित्र, मैं दीपक कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम गरीबी के बारे में सीखेंगे कि आखिर इकोनॉमिक्स की भाषा में गरीबी किसे कहते हैं तथा गरीब क्या है। तो आज हम जानेंगे कि भारत एक गरीब देश क्यों है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम देखते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा क्या है, गरीबी वर्सेस गरीबी ऑब्लिक अमीर, यानी गरीब कौन है तथा अमीर कौन है। भारत में गरीबों की संख्या कितनी है और अमीरों की संख्या कितनी है, इसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए हम देखते हैं। तो अगर हम बात करें मीनिंग के बारे में, आखिर गरीबी का मीनिंग क्या है, किसे हम गरीब बोलेंगे, तो एक परिभाषा दिया गया है कि गरीबी भारत की एक सामाजिक समस्या है। कि जो गरीबी है वह क्या है, भारत की एक सामाजिक समस्या है, आर्थिक समस्या नहीं है। यानी समाज का कोई वर्ग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता, उसे हम गरीब कहते हैं। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि मैं भी गरीब हूँ, तो क्या सभी लोग गरीब हैं? यानी इसमें बोला गया है कि जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को, यानी वह व्यक्ति जो अपनी मूलभूत आवश्यकताएं, जैसे कि मूलभूत आवश्यकताएं हमारी क्या क्या हो सकती है, रोटी, कपड़ा, मकान, तीन इम्पॉर्टेंट है। क्या देखते हैं हम कि रोटी, कपड़ा और मकान, और दो आगे भी जुड़े हैं, उसे क्या बोलते हैं, शिक्षा एवं स्वास्थ्य। यानी जो पांच चीज़ें दी है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा एवं स्वास्थ्य को जो व्यक्ति पूरा नहीं कर पाता उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम गरीब बोलते हैं। तो आगे हम देखते हैं उसके मापन की। अगर हम बात करें, जो गरीबी का मापन है कैसे किया जाता है तो उसमें दो मापन की विधियां बताई गई हैं। कौन है, एक सापेक्ष निर्धनता है और एक निरपेक्ष निर्धनता है। हालांकि जब हम इसे अलग से पढ़ाएंगे हम कि सापेक्ष निर्धनता और निरपेक्ष निर्धनता क्या है, इसकी हम अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन हल्का एक ओवरव्यू के रूप में हम इसे देखते हैं तो हम क्या पाते हैं कि जो सापेक्ष निर्धनता है वो कहाँ पाई जाती है, वह विकसित देशों में पाई जाती है। वो कहाँ पाई जाती है, विकसित देशों में पाई जाती है, जिसे हम इस वीडियो में नहीं पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ रहे हैं, केवल जो भारत में जो निर्धनता पाई जाएगी उसके बारे में पढ़ेंगे। तो भारत में कौन सी निर्धनता पाई जाती है, निरपेक्ष निर्धनता। मापन कितने प्रकार से होता है, दो प्रकार से होता है। पहला कौन है, एक सापेक्ष निर्धनता है और दूसरा क्या है, निरपेक्ष निर्धनता है। तो जो सापेक्ष निर्धनता है वो कहाँ पाई जाती है, वह विकसित देशों में पाई जाती है, और जो निरपेक्ष निर्धनता है वह भारत जैसे विकासशील देशों में पाई जाती है। तो हम भारत की बात करते हैं तो भारत में कौन सी पाई जाएगी, निरपेक्ष निर्धनता। तो निरपेक्ष निर्धनता में क्या पाते हैं, यह क्या है, व्यक्तिपरक अध्ययन है। व्यक्तिपरक अध्ययन मतलब प्रति व्यक्ति, हर एक व्यक्ति पर सर्वे किया जाएगा और इससे जाना जाएगा कि यह व्यक्ति अपने रोज़मर्रा के जीवन में क्या, ये जो पांच चीज़ें ऊपर बताई गई है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, इस पर अच्छे से अपनी देखभाल कर पा रहा है। क्या है, अपनी डेली की दिनचर्या है, जिसका रूटीन है, क्या उसे पूरा कर पा रहा है। तो इसमें किसके अंदर का, निरपेक्ष निर्धनता के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि इसमें कुछ जो समितियाँ बनाई गई हैं। हालांकि इसका हम डिस्कस एक्सप्लेन अच्छे से करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन हालांकि जब आया है टॉपिक गरीबी के बारे में, भारत की गरीबी के बारे में आया है, तो इसमें हम हल्का ओवरव्यू देखते हैं कि जो कुछ समितियां बनाई गई थी उस समय, वो कौन कौन सी समिति बनाई गई थी तथा उसका स्टैंडर्ड क्या रखा गया था। तो उसमें हम क्या पाते हैं कि जो पहली समिति बनाई गई थी कौन थी, दांडेकर समिति थी। दूसरी कौन है, वाईके अलग समिति, ये व्यक्ति का नाम है। इन्होंने समिति बनाकर पेश किया, इन्होंने अपना विचार बताया कि अगर ऐसी पॉइंट उन्होंने लिखा कि अगर जो व्यक्ति इस पॉइंट के ऊपर अपनी जो इसको फॉलो नहीं कर पाता है वह व्यक्ति क्या है, गरीब है। तो इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने कैलोरी को आधार माना है। कैलोरी जैसा कि जानते हैं ऊर्जा का मात्रक होता है कैलोरी। यानी कि क्या बताया कि जो शहरी क्षेत्र का व्यक्ति है, अगर वह 2100 कैलोरी पर डे, यानी एक व्यक्ति 2100 कैलोरी ऊर्जा नहीं पा पाता है एक दिन में, तो वो क्या है, गरीब है। और ग्रामीण स्तर पर क्या बताया गया था कि जो 2400 कैलोरी, यानी गांव स्तर पर जो काम ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए उन्होंने उसका ज़्यादा मात्रा रखा है, ज़्यादा ऊर्जा के लिए रखा है कि जो 2400 कैलोरी पर डे एक व्यक्ति अगर ऊर्जा इतनी नहीं प्राप्त कर पाता है तो वो व्यक्ति क्या है, गरीब है।
इसका एक्सप्लेनेशन किसने किया? दांडेकर समिति और वाईके अलग समिति ने ऐसा विचार अपना बताया था। और एक रंगराजन समिति भी हम देखते हैं, इन्होंने क्या बताया था? MPCE, यानी इसका जो फुल फॉर्म क्या है? मंथली पर कैपिटा कंज्यूम्ड एक्सपेंडिचर, यानी प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग, यानी एक व्यक्ति एक महीने में कितने रुपए खर्च करेगा तो उसे हम गरीब बोलेंगे, और इससे ऊपर अगर वो करेगा तो वह गरीबी रेखा में नहीं आएगा। जैसे कि आप नाम सुनते होंगे BPL और APL, BPL यानी बिलो पॉवर्टी लाइन और APL यानी एबव पॉवर्टी लाइन, ऐसे कि आप नाम सुनते हुए राशन कार्ड वगैरह भी इसी आधार पर चलते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि अगर जो गाँव स्तर का व्यक्ति है वो क्या करता है? 972 रुपया पर मंथ, मंथली है, यानी एक महीने में अगर अपने भोजन पर वह 972 रुपये अगर वो खर्च नहीं कर पाता है, कहाँ? ग्रामीण स्तर पर, तो व्यक्ति क्या माना जाएगा? वह गरीबी रेखा में गिना जाएगा। और दूसरा हम देखते हैं कि जो शहरी स्तर पर व्यक्ति है वो कितना है? 1407 रुपया पर मंथ, यानी अपने उपभोग पर खर्च नहीं कर पाता है तो व्यक्ति क्या है? गरीब है। तो ये किसकी समिति थी? यह रंगराजन समिति थी। तो ये हमने देखा, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक का भी अपना एक विचार है। विश्व बैंक ने क्या बताया कि इन्होंने गरीबी की क्या परिभाषा दी है? इन्होंने बताया कि जो $1.9 पर डे, यानी एक व्यक्ति जो इतने रुपए वो कमाई के बेस पर बताया है, यानी $1.9 पर डे अगर कोई व्यक्ति कमा नहीं पा रहा है तो व्यक्ति क्या है? गरीब है। यानी लगभग अगर रुपए में कन्वर्ट करें तो हम क्या पाते हैं कि लगभग 150 रुपये के आसपास अगर कोई व्यक्ति एक दिन में नहीं कमा पा रहा है तो वह व्यक्ति गरीब की श्रेणी में आएगा। तो ये हमने यहाँ तक देखा। अब हम बात करते हैं भारत में गरीबी के बारे में कि आखिर भारत में कौन व्यक्ति किसे हम गरीब कहेंगे और उसके कारण क्या क्या है। तो ऐसा हम अब देखते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत क्या है? कृषि प्रधान देश है। भारत क्या है? कृषि प्रधान देश है, जो कि प्राइमरी सेक्टर में कृषि आती है और इसी पर जो सेकेंडरी और टर्शियरी जो द्वितीयक और तृतीयक जो सेक्टर है वो इसी पर डिपेंड है, कृषि पर ही डिपेंड है। तो हम क्या पाते हैं कि जो भारत है कृषि प्रधान देश है और भारत के लगभग 70% लोग, 70% जनसंख्या क्या है? किसान है। और क्या देखते हैं, नाबार्ड की एक रिपोर्ट है, नाबार्ड, इसके बारे में हम लोग अलग से एक वीडियो बनाएंगे, नाबार्ड क्या है, कैसे है। तो इसका एक रिपोर्ट है, इन्होंने क्या बताया है कि 10.07 करोड़ परिवार खेती पर निर्भर है, यानी भारत का 10.07 करोड़ परिवार लगभग खेती पर निर्भर है। तो ये किसकी है? नाबार्ड की एक रिपोर्ट है। और आगे हम देखते हैं, अगर हम बात करते हैं यूपी की, अभी हम गरीबी जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लौटेंगे कि कैसे गरीबी भारत में कितनी गरीबी क्यों व्याप्त है, इसके बारे में हम देखेंगे। लेकिन पहले जो कुछ जो रिपोर्ट है उसके बारे में हम ओवरव्यू हल्का सा ऊपर से अध्ययन कर लेते हैं। तो हम क्या बात है कि जो यूपी है, यूपी में हम क्या देखते हैं कि जो भारत का सबसे बड़ा कृषि उत्पादक राज्य कौन है? यूपी है। यूपी में क्या? गेहूँ, गन्ना और चावल जैसे फसलों का उत्पादन किया जाता है। गेहूं में जो उत्तर प्रदेश है वह नंबर 1 स्थान पर आता है। और अब हम देखते हैं कि जो गरीबी का कारण है, यानी भारत में जो गरीबी का कारण है वह कौन कौन से हैं। तो आइए हम देखते हैं, हम क्या पाते हैं। पहला तो भ्रष्टाचार के बारे में। हालांकि भ्रष्टाचार से पहले भी हम क्या देखते हैं कि जनसंख्या के बारे में देखते हैं कि जो भारत की जनसंख्या है वो लगभग कितनी है? 140 करोड़ हम जनसंख्या पाते हैं। तो यहाँ पे हम पहले बात करते हैं भ्रष्टाचार के बारे में। जो भारत में भ्रष्टाचार कितनी व्याप्त है तो हम क्या पाते हैं, जो करप्शन इंडेक्स एक रिपोर्ट आया है 2021 का, उसमें हम क्या देखते हैं कि जो भारत का स्थान है वो क्या है? 180 में 85वें स्थान पर आता है। और हम बात करते हैं भ्रष्टाचार की, जो तो भ्रष्टाचार क्या है? भ्रष्टाचार से देश की अर्थव्यवस्था व प्रत्येक व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है। भारत में राजनीतिक व नौकरशाही का भ्रष्टाचार व्यापक है। यानी क्या देखते हैं कि जो भारत में राजनीतिक जो नेता वगैरह लोग हैं और क्या है जो नौकरशाही वगैरह है वो क्या करते हैं? वही लोग ज़्यादा भ्रष्टाचार करते हैं। उनमें जो कुछ प्रमुख कौन कौन है? न्यायपालिका, मीडिया और पुलिस इत्यादि वगैरह का नाम दिया गया है। यानी जो न्यायपालिका है, जो जजेस वगैरह वकील हैं, और जो मीडिया हमारी है वो क्या, और जो पुलिस वगैरह है, सब क्या है? भ्रष्टाचार में अपना कुछ ज़्यादा ही योगदान देते हैं। भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना में इनका जो सर्वोत्तम स्थान रहता है। अब हम देखते हैं दूसरे स्थान पर जनसंख्या की अगर हम बात करें तो जनसंख्या में क्या पाते हैं कि जो भारत की जनसंख्या है वह 140 करोड़ है। यानी इतनी ज़्यादा जनसंख्या होने के बाद, इतना ज़्यादा जनसंख्या है फिर भी दिन पर दिन जनसंख्या में वृद्धि होती ही रही है। तो हम क्या पाते हैं कि जो जनसंख्या इतनी तेज बढ़ रही है ये भी क्या है? गरीबी का कारण बना है। और दूसरा हम क्या पाते हैं? साक्षरता की अगर हम बात करें तो साक्षरता में हम क्या पाते हैं कि जो पुरुष साक्षरता है वो कितनी है?
85.14% साक्षरता है, और जो महिला साक्षरता हुआ क्या है 65.46% साक्षरता हम पाते हैं। तो हम बात करते हैं जो साक्षरता है, आखिर इतना डिफरेंस क्या है। महिलाओं को बहुत ज़्यादा सुविधा नहीं दी जाती है भारत में, बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता है। भारत में ऐसा कुप्रचलन चला है कि अगर गर्भ में कोई बच्ची है, अगर वो महिला है यानी लड़की है, तो उसे भ्रूण हत्या कर दिया जाता है, यानी उसे पेट में ही मार दिया जाता है। ऐसा कुछ बहुत सी सारी घटनाएं देखने को आती है। तो ये हमने देखा कि जो साक्षरता स्तर है भारत में वो क्या उतनी अच्छी महिलाओं के प्रति नहीं है। अगर हम बात करें साक्षरता की, साक्षरता में क्या होता है कि अगर इसकी परिभाषा की हम बात करें तो वह व्यक्ति जो अपना नाम लिख ले और क्या करे, जो किताबें वगैरह है उसको सिर्फ पढ़ ले, वही व्यक्ति क्या कहता है साक्षर माना जाता है। उसकी सोच समझ कैसी है, इन सबों के बारे में भी इसमें वर्णन नहीं होता है। और हम बात करते हैं भूखमरी के बारे में कि भारत में जो भूखमरी है वो कैसी है, उसकी स्थिति क्या है, जो कि गरीबी में अपना योगदान दे रही है। तो हम क्या पाते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक GHI करके है, 2021 में रिपोर्ट दिया है। वहाँ हम क्या पाते हैं कि जो भारत है वो क्या है 101वें स्थान पर है, यानी 116 देश में सर्वे किया गया तो वहाँ पे क्या पाया गया कि जो भारत में भूखमरी का स्तर है वो क्या है 101वें स्थान पर। आप समझ सकते हैं कि जो भारत में भूखमरी का स्तर है वो क्या है, कितनी दयनीय है। अब हम बात करते हैं बेरोजगारी की। ये सब क्या है, सब गरीबी के कारण है। पहला क्या देखा हमने, भ्रष्टाचार देखा, दूसरा हमने क्या देखा, जनसंख्या, तीसरा हमने क्या देखा, साक्षरता देखा, और चौथा हम क्या देखते हैं, भूखमरी हमने देखा, और पांचवा हमने क्या देखते हैं, बेरोजगारी। कि भारत में बेरोजगारी है, बेरोजगार लोगों से ही भूखमरी की जो स्तर है उसमें क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। तो हम बेरोजगारी में क्या पाते हैं कि जिसमें 53 मिलियन यानी लगभग 5.3 करोड़ लोग क्या है बेरोजगार है। ये किसकी रिपोर्ट है, इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट है कि 5.3 करोड़ लोग क्या है बेरोजगार है, अपने रोजगार के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। और शिशु मृत्यु दर, छठवां जो हमारा रिपोर्ट है, छठवां जो हमारा कारण है, वो हम क्या देखते हैं कि शिशु मृत्यु दर कितनी है। तो हम क्या पाते हैं कि शिशु मृत्यु दर की परिभाषा के पहले हम बात करें तो हम क्या देखते हैं कि एक साल में 1000 शिशुओं पर, एक साल में 1000 शिशुओं पर मरने वाले बच्चों की संख्या क्या कहलाती है, शिशु मृत्यु दर कहलाती है। तो इसमें हम क्या पाते हैं कि जो 1990 में है उसकी रिपोर्ट क्या है, 1990 में क्या थे 129 व्यक्ति, यानी 1000 व्यक्ति में 129 बच्चा जो है बचपन में ही मर जाता था। और उसके बाद क्या हुआ, 2005 में कुछ सुधार हुआ। तो हम क्या देखते हैं, यह घटकर कितना हो गया, 58 हो गया, और 2009 में 50 हुआ, और 2014 में 39, और 2021 की रिपोर्ट के अनुसार वो कितनी हो गई है, 30 हो गई है। हालांकि शिशु मृत्यु दर में कमी तो हुई है, लेकिन यह भी क्या है, सोचने की बात है कि हमें इसे और भी कम करना चाहिए। लगभग यह बहुत कम हो जाए, लगभग 0 हो जाए तो बहुत ही बेटर रहेगा। यह भी क्या है, गरीबी का एक कारण है। तो आगे हम देखते हैं शिशु मृत्यु दर का अगर हम कारण की बात करें कि हालांकि आखिर जो शिशु मृत्यु दर है वह इतना बड़ा ज़्यादा क्यों था और धीरे धीरे कम क्यों हो रहा है। तो उसके बाद हम क्या पाते हैं, उसमें हम पाते हैं कि जो समय से पहले प्रसव यानी 35% लोगों में ये क्या पाया गया कि समय से पहले बचपन में ही कम उम्र में ही शादी कर दिया जाता है, जिससे वो जल्दी ही गर्भधारण कर लेती हैं महिलाएं। तो क्या होता है, और समय से पहले ही प्रसव होने के कारण क्या होता है, उसके मृत्यु हो जाती है। और दूसरा हम क्या पाते हैं, नवजात शिशु संक्रमण, यानी छोटे बच्चों में बीमारी ज़्यादा तेज फैलती है तो उनके पास पैसे नहीं, इलाज नहीं करा पाते हैं, और उनसे क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये कितने हम पाते हैं, 33% लगभग पाते हैं। और आगे हम बात करें प्रसव के दौरान मृत्यु कितनी होती है, 20%, यानी जन्म देते वक्त ही 20% लोगों की मृत्यु हो जाती है। हालांकि उतने अच्छे से मैच्योर नहीं हो पाती हैं महिलाएं, तो उन्हें क्या होता है, जो प्रसव के दौरान ही होती है उनकी महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। तो ये हमने देखा। अब हम बात करते हैं ग्रामीण स्तर में जो गरीबी है वो कितनी है। तो हम क्या पाते हैं कि 2011 में जो गरीबी थी वो कितने थे, 26.3% गरीबी थी, ग्रामीण स्तर की बात कर रहे हैं। जो 2019 में 11.6% रह गई है, यानी गरीबी में लगभग क्या हुई है, गिरावट आई है। कितने, 14.7% की क्या हुई है, कमी हुई है। हालांकि ये अच्छी बात है। और हम क्या देखते हैं, जो शहर में थी वह 2011 की रिपोर्ट के अनुसार 14.2% गरीबी थी, और 2019 में क्या हुए, 6.3% गरीबी है। तो ये हमने देखा कि गरीबी है वो बहुत ही क्या है, एक भयानक
एक प्रकार से बीमारी ही कर सकते हैं, जिसमें क्या होता है व्यक्ति पर क्या आसमान थूकता है और ज़मीन गाली देती है। ये क्या है, एक प्रकार का अभिशाप ही है। तो हमने क्या क्या इसमें पाया, इसमें हमने अध्ययन किया कि हमने क्या देखा, यहाँ पे भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा व्याप्त है। जो नेता लोग भ्रष्टाचार करते हैं, पुलिस भ्रष्टाचार करती है, मीडिया लोग अच्छे से न्यूज़ नहीं दिखाते हैं, और जो हमारी सरकारी सुविधाएं हैं वो भी लोगों तक अच्छे से पहुंच नहीं पाती है। बीच में ही जो MP MLs वगैरह होते हैं, मंत्री मिनिस्टर ही उसे खा जाते हैं। तो ये हमने देखा। और हम बात करते हैं जो इसमें कुछ मेन कारण और भी है, तो हम क्या पाते हैं कि उचित शिक्षा का अभाव। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में जो प्राइमरी विद्यालय है वगैरह है, प्राथमिक विद्यालय जो 1 से 5 तक पढ़ाई जाती है, प्राथमिक शिक्षा दी जाती है फ्री में, तो उसमें क्या है, उचित शिक्षा का अभाव है। वहाँ पे अच्छे टीचर्स नहीं होते हैं और वो क्या करते हैं, उन लोगों को अच्छे से अपना ज्ञान नहीं बांट पाते हैं। तो हम क्या पाते हैं कि उचित शिक्षा का अभाव है। और दूसरा कहते हैं सामाजिक परिस्थितियाँ। सामाजिक परिस्थितियाँ हम जैसे जानते हैं कि जब कोई भी अगर त्यौहार आता है तो लोग क्या करते हैं, पटाखे, जैसे दीपावली वगैरह आ गया, होली वगैरह आ गया, तो वहाँ पे क्या होगा, जो बेवजह की चीज़ें हैं, जो हमारी जो धार्मिक कुप्रथाएं क्या, जो धार्मिक प्रथाएं लगाई गई हैं, जैसे कि हज़ारों क्विंटल लकड़ियाँ फालतू में जला दी जाती हैं होलिका दहन के नाम पर, और दीपावली आती है तो पटाखे वगैरह बेवजह जलाए जाते हैं। उससे क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण वगैरह ही होती है, और जो इससे क्या है, गरीबी में वृद्धि देखने को हम पाते हैं। तो ये हमने कहते हैं जो सामाजिक परिस्थितियाँ वो हमारी क्या है, जो धर्म के नाम पर लगाए गए हैं, जो मूर्तियाँ वगैरह बैठाई जाती हैं, उस पर भी पैसे खर्च किए जाते हैं। यानी कि अगर ये समाज में ही खर्च किया जाए तो क्या होगा, ये जो अपने देश के योगदान में जो गरीबी का स्तर क्या किया जाएगा, कम किया जा सकता है। तो ये हमने देखा। और अगर हम आगे हम बात करते हैं तो हम क्या पता है, बढ़ती महंगाई, ये भी क्या है, एक अभिशाप का कारण ही है कि आखिर दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती ही जा रही है। वर्तमान में देख रहे हैं कि जो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो हर बात पे कर रहे हैं कि महंगाई जो बढ़ रही है, जैसे पेट्रोल डीजल और गैस के दाम वगैरह में वृद्धि हो रही है। तो हर बात पर अगर आप नेता वगैरह से क्वेश्चन आप पूछते हैं तो उसमें क्या करता है, वो एक ही बात टाल देते हैं कि यहाँ पे युद्ध चल रहा है इसलिए क्या हुआ, महंगाई बढ़ रही है। तो ऐसा कुछ हम देखने को पाते हैं। तो ये हमने क्या देखा कि जो गरीबी है वो भारत में क्या है, दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। तो अब हम एक रघुराम जी राजन ने एक अपना विचार बताया था। उन्होंने क्या कहा था कि जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसे उसका शेप ले रही है, वो के आकार में शेप ले रही है। यानी जो भारत की अर्थव्यवस्था है, के आकार का कहने का मतलब क्या, उन्होंने बताया कि एक तरफ जो अमीरी है वो क्या हो रही है, वो अमीरी बढ़ती ही जा रही है, यानी अरबपतियों की संख्या में वृद्धि देखने को मिल रही है, और जो गरीबी है वो और ही गरीब होता जा रहा है। तो उन्होंने क्या बताया, तो एक रिपोर्ट भी हम देखते हैं कि वो कितनी है, 2020 से पहले जो थे वो कहते हैं 12,287 अरबपति थे, कहाँ, भारत में थे। लेकिन अब बढ़कर संख्या उनकी कितनी हो गई, 13,637 हो गई है। तो इतना, यानी लगभग 1,000 कुछ की संख्या में वृद्धि हो गई है अरबपतियों की संख्या में। और गरीब क्या हो गया है, बहुत ही गरीब हो गया है। तो हालांकि बहुत लोगों ने इनका विरोध भी किया था, रघुराम जी राजन का। तो ये इन्होंने हालांकि रिपोर्ट अच्छी बताई थी कि अमीरों की संख्या में वृद्धि हो रही है और गरीबी क्या हुई है, बढ़ रही है ना। तो ये हमने आज के बारे में देखा कि गरीबी क्या है, कैसे है। हमने क्या देखा कि जो व्यक्ति अपनी जो 5 चीज़ें हैं दैनिक जीवनचर्या की, क्या है, वह रोटी कपड़ा मकान शिक्षा और स्वास्थ्य की देखभाल अच्छे से नहीं कर पाता है, उस पर पैसा अच्छे से इन्वेस्ट नहीं कर पाता है, वो व्यक्ति क्या कहलाता है, गरीब कहलाता है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।